अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ जो मैंने आपको पिछले वीकली में बताई थी, बुरी खबर की तरह मैं आप लोगों के पास हमेशा नाजिल होता हूँ। सो पेट्रोल की प्राइसेस मैंने आपसे बताया था कि बढ़ने जा रही हैं और हमारा ख्याल था कि 5 से 6 रुपये बढ़ेंगी। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। बट टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडी एल्सेस जो प्राइस है वो 10 रुपये डीजल पेट्रोल की बढ़ी है और 12 रुपये करीब डीजल की बढ़ी थी। और अब फाइनल प्राइसेस जो हैं, जिस तरह डॉलर की प्राइस एवर हाई पे आ रही है, इस तरह हर रोज़ पेट्रोल की जो प्राइस है वो भी एक एवर हाई का रिकॉर्ड बनाती है हर रोज़। अगर पेट्रोल की प्राइस की बात करें वो 138 रुपये के करीब है और हाई स्पीड डीजल जो है वो 135 रुपये के करीब है, एवर हाइस्ट है। और उसके ऊपर लोगों का बड़ा परेशानी का शिकार है। अगेन उसमें मल्टीपल रीज़न आती हैं। जब से कोविड-19 ख़त्म हुआ था, क्रूड ऑयल की डिमांड दुनिया में बढ़ना शुरू हो गई, उसकी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई, इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से ये जो फैक्टर है ये आ रहा है। उसके बाद कपल एंड दूसरा इफेक्ट है वो आपकी डॉलर प्राइस का है। तो इन दोनों इम्पैक्ट की वजह से जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की वो इंक्रीज़ हो रही हैं। सो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की, इसमें गवर्नमेंट की गलती है, किसकी गलती है, इस बारे में बताएं। और काफ़ी मैं देख रहा सोशल मीडिया पे जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं वो भी लगे हुए थे कि जी आज आप श्रीलंका की प्राइस उठाएं, इंडिया की प्राइस उठाएं, यूके की प्राइस उठाएं, अमेरिका की प्राइस उठाएं तो हमारा पेट्रोल उनसे सस्ता है। तो ये पेट्रोल हमारा अगर आप कंपेयर करें तो ये आज से सदियों से भी अगर आप करते रहें तब भी उनसे सस्ता ही था। तो इसमें कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट का जहाँ तक बात करें तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि वो अपना जो टैक्स पोर्शन, लेवी पोर्शन है उसको कम कर रही है। अब अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना ऑटो इंडस्ट्री का या प्राइसेस का, तो आप वन ऑफ नहीं कर सकते कि जी इंडिया में जो है पेट्रोल हमसे 400 गुना महंगा है तो हमारी गवर्नमेंट अच्छी कर रही है, तो उनकी गाड़ियाँ हमसे 1/4 सस्ती भी हैं। हर गवर्नमेंट का एक अपना रूल है, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं। इंडियन गवर्नमेंट की जहाँ तक मुझे समझ आती है वो गाड़ियाँ सस्ती करके पेट्रोल महंगा कर देते हैं। मतलब जिस तरह HP का मॉडल है कि आप प्रिंटर सस्ता दे दें, कार्ट्रिज महंगी कर दें, एट द एंड आपको दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सिमिलरली इंडिया में अक्सर लोग हमारे जब गाड़ियों की प्राइसेस के बारे में इतराज़ करते हैं तो कहते हैं जी बड़ी सस्ती हैं, तो मैं उनको हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे पेट्रोल देख लें कितना महंगा है। सो हर गवर्नमेंट का अपना जो है ना प्रोग्रेटिव है, हर गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है कि वो क्या करते हैं। नंदलेस पाकिस्तान में इस टाइम पे ये सूरत हाल है कि पेट्रोल महंगा हो चुका है। और अगर ये जो मजीद पहली तारीख है उसके बारे में से अभी से न्यूज़ आना शुरू हो गई कि शायद पहली तारीख को पेट्रोल और इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर और प्रेशर है। सो अब जो लोगों के अंदर एक सवाल आता है कि हम कौन सी गाड़ी खरीदें, कौन सी गाड़ी पे लेके जाएं, तो हम भी उनको ये एडवाइस करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी गाड़ी खरीदें जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो। तो आज की जो गाड़ी है जो कि हम लोगों ने लिस्टिंग ऑफ द वीक में लेके आए हैं वो सुजुकी की कल्टस है। यूरो 2 इंजन वाली गाड़ी है जिसकी जो बेसिक जो मेन पॉइंट ये था उस गाड़ी का कि उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत अच्छी होती है। सो अगर आप भी अपने लिए यूज़ गाड़ी देखना चाह रहे हैं तो कोशिश ये करें, न्यू भी और यूज़ भी, कि वो गाड़ी लें जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा हो। और हम लोग अक्सर जो आप लोगों के लिए रिव्यूज़ लेके आते हैं लेटेस्ट गाड़ियों के भी, उसमें भी हम लोग आपको बताते रहते हैं कि किस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कितनी बेहतर है। और आजकल के सिनेरियो में तो खास तौर पर मेरे ख्याल से वही गाड़ी कामयाब होगी जिसकी फ्यूल एवरेज बेहतर होगी। सो अगर आप भी अपने लिए यूज़ गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप सुजुकी कल्टस ये जो लिस्टिंग में आ रही है, मुझे लगता था कि बड़ी अच्छी प्राइस के अंदर है, वैल्यू टू मनी है और ख़ास तौर पर इसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। या इसके साथ की और गाड़ियां भी जो अगर आप देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन में जाएं, अपनी मर्जी का फ़िल्टर लगाएं, अपने बजट के मुताबिक गाड़ियां अपने करीबी शहर में देखना चाहते हैं तो शहर का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, अगर आप अपने इलाके में देखना चाहते हो तो इलाके का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारी ऐप को डाउनलोड करें iOS एंड्रॉइड के ऊपर, ताकि आप बड़े आराम से अपने फ़ोन के थ्रू जो गाड़ियाँ अपनी मर्जी की उनको सर्व भी कर सकें, ब्राउज भी कर सकें और उनके यूज़र तक पहुँच भी सकें। जैसे मैंने आपको पेट्रोल की प्राइसेस का बताया कि कोविड-19 के अंदर ग्लोबली जो है पेट्रोल की और गैसोलीन चीज़ों की डिमांड कम हो गई थी और एकदम एक ज़माना वो भी आया था, अगर आपको याद हो, कि लोग कह रहे थे कि जी नेगेटिव में चली गई डॉलर पर बैरल बिकॉज उसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जो इकॉनमी चलना शुरू हुई, चीज़ें खुली और आहिस्ता आहिस्ता लोगों चीज़ों की डिमांड बनना शुरू होगी। अगर आप ग्लोबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाकिफ़ हों तो आपको पता होगा इस टाइम पे जो मेरीन ट्रैफिक है उसमें बहुत ज़्यादा सर्ज है, बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस हैं ऊपर चली गई हैं, फ्रेट्स ऊपर चले गए हैं, कंटेनर नहीं मिलते, अगर आपको माल शिप करना हो तो उसके लिए जो टाइमिंग है वेसल के वो नहीं मिलते। ये वो तमाम चीज़ें जो कोविड-19 के बाद से शुरू हुई। अब मैं एक आर्टिकल पार्क व्हील से पढ़ रहा था कि जी गाड़ियों की जो सेल है, या मैं जनरली हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया में बहुत आया कि जी पाकिस्तान में गाड़ियों की जो इम्पोर्ट है वो 700% या 600% चली गई ऊपर। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ कि एक तो रॉन्ग कंपैरिजन। ये ऐसा है कि मैं एक छुट्टी वाले दिन को एक वर्किंग डे से कंपैरिजन करूं कि अगर आज इस साल जो है पीर के दिन काम हो रहा है और अगले साल छुट्टी हो जाए तो मैं कहूँ जी बिल्कुल जीरो ड्रॉप हो गया। सो एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। पिछले साल की जो फिगर से हर महीने की कंपैरिजन करें, ये पार्क व्हील्स का ब्लॉग भी मैं साथ लगा दूंगा
ताकि आप लोग पढ़ सकें कि जी 700% इंपोर्ट बढ़ गई, 600 बढ़ गई, और हमारी गवर्नमेंट की भी जो है ना परेशानी बढ़ गई। और आपने देखा कि स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया, फिर बात आई कि शायद इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर आरडी लगने लगी है। तो ये तमाम चीज़ें एकदम एक हैपेजर्ड सूरत हाल आ गई और नस्लों पाजो वाजो हो गया। मकसद ये है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और एक आम इंसान में, एक बच्चे में और एक इन्फॉर्म्ड इंसान में ये फ़र्क होता है कि वो चीज़ों को पहले एनालिसिस करे कि अगर इतना ज़्यादा फ़र्क आया तो क्यों आया। तो जब मेरे पास ये न्यूज़ आई, मुझे किसी ने बोला, मैंने कहा यार मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो गाड़ियों की इंपोर्ट नीचे गई, ऊपर कैसे चली गई। तो फिर पता ये लगा कि 600 और 700% का फिगर इसलिए आ रहा है कि आप कंपेयर तब से करें जब लॉकडाउन लगा हुआ था। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, ना कोई मेरीन ट्रैफिक चल रही थी, ना कोई इंपोर्ट हो रही थी, ना कोई वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा था, ना पाकिस्तान के अंदर कोई माल क्लियर हो रहा था, पोर्ट्स बंद थे, सब कुछ बंद था। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो 0 गाड़ी क्लियर होगी। आज 2 गाड़ियाँ भी क्लियर कर लें, 7 भी कर लें तो 700% बन जाएगी। तो वो इस तरह के फिगर्स हैं। तो मैं आप सबको भी और उन तमाम लोगों को जो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं कहूँगा कि सनसनीखेज नंबर्स के ऊपर में जाया करें, चीज़ों की हकीकत पे जाया करें। और अगर आप लोगों ने गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ लेनी हो तो हमारे ब्लॉग को पढ़ा करें। और बात हो रही थी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने की, और उसके साथ साथ हमेशा होता ही है कि ना सिर्फ पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है एक आम आदमी के लिए जो कि खुद अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा है, बल्कि बाकी तमाम चीज़ें वो जो कंज्यूम करता है उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। बिकॉज हर चीज़ जो है मार्केट में ट्रांसपोर्ट होकर आती है, इससे इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है, जनरली प्राइस लेवल बढ़ जाता है। और इसी सिलसिले में पहली न्यूज़ जो आप लोगों के लिए एक और बुरी न्यूज़ है कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद जो बसों के किराए हैं, जो कि इंटरसिटी बसेस हैं, उनमें भी इजाफा कर दी गया है। ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो कि वो कारोबार से मुंसलिक हैं, जो कि वो गाड़ियाँ लेके जाते हैं, पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, उन्होंने भी अपनी एक कैलकुलेशन की होती है। और जब आपका पेट्रोल पहले तकरीबन 5 रुपये 7 रुपये पहले बढ़ा था, उससे पहले भी 5 रुपये बढ़ा था और अब फिर 10 रुपये बढ़ गया, तो टोटल तकरीबन 20-22% जो है प्राइस बढ़ गई है। तो उनके पास और कोई चारा नहीं था कि उस प्राइस को बढ़ाएं। बुरी खबरों के अंदर से कोई अच्छी खबर ढूंढने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो सुजुकी जो है वो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आ रहा है। उन्होंने एक टीजर दिया है कि वो एक नया बाइक लेके आ रहे हैं। अब अगेन मैं हमेशा बाइक वाली इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बाइक्स में इनोवेशन बहुत कम आई है, या अगर क्वालिटी की बात की जाए तो बड़ी कम आती है। एंड अगेन मैं हमेशा जब जहाँ पे कहीं क्वालिटी की बात होती है या कोई बंदा कंज्यूमर राइट की बात होती है तो मैं सबसे बड़ा क्रिटिक होता हूँ कंपनीज़ का, और सुजुकी का खास तौर पे। बट अगर मैंने सुजुकी की बाइक्स देखी हैं, जो हमारे दफ्तर में बैराम साहब के पास भी रही हैं और मैं उनके साथ ट्रैवल भी किया, उसके ऊपर इस्तेमाल भी किया है, तो सुजुकी की बाइक्स जो क्वालिटी वाइज हैं वो बहुत अच्छी हैं। बट समहाउ वो पाकिस्तानी मार्केट में अभी तक अपना जो है ना एक मुकाम नहीं बना सके। इसकी रीज़न क्या है? यहाँ हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस है, क्वालिटी के ऊपर पैसे नहीं देना चाहते, या सुजुकी जो है वो अपनी प्राइस पॉइंट को थोड़ा नीचे अगर करे और मेरा ख्याल है टेस्ट मार्केट करे तो मेरे ख्याल से मार्केट में इनकी जो बाइक्स हैं वो पिकअप कर सकती हैं। नॉनदलेस इस बाइक के बारे में जिसका टीजर चलाया जा रहा है, हमारा गेस क्या है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे लगे हुए ब्लॉग के ऊपर क्लिक करें। अपकमिंग गाड़ियों की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि इस महीने के एंड पे या अगले महीने के शुरू में किया कि स्टॉनिक पाकिस्तान में आएगी। किया लकी मोटर्स का ये एक और प्रोजेक्ट है प्यूजो, जो कि फ्रेंच ब्रांड है, उनकी भी गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में आनी है। बट मेरे ख्याल से वो इस साल के यानी एंड में दिसंबर में या जनवरी में आएंगी। बट उनका लॉन्च काफ़ी करीब है, जिसकी एक सबूत ये भी है कि अगर आप उनकी वेबसाइट उन्होंने आप कर दी हुई है और उसके मुताबिक 6 डीलर ऑलरेडी जो है ना पूजो के पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करें। पूजो की जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आएंगी उसमें 2008, 3008, 5008 तीन जो है ना क्रॉसओवर एसयूवी की गाड़ी है, जो मार्केट की गाड़ियाँ हैं, 1500 सीसी गाड़ियाँ हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो आएंगी। बट जो ही हमारे पास मजीद एडिशन होगी या कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगला ब्लॉग जो है वो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है। लेक्सिस LX 570 जो है हमारे पाकिस्तान में बड़ा एक जो है स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है, एक्सट्रीम लग्जरी भी समझी जाती है। हम लोगों ने उसके बारे में एक रिव्यू भी किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लगे हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसका नया मॉडल आ गया है और उसका इस टाइम जो उसको कोड दिया गया है वो लेक्सिस 600 है। अब LX 600 जो है वो इससे बंदे की पहली सोची जाती है कि 6000 सीसी होगा, इसमें 570 5700 था, 470 4700 था। बट नहीं, जिस तरह पूरी दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं और कंबस्शन इंजन जो है उनको छोटे से छोटा किया जा रहा है। बट इसका इंजन जो है वो 3.5 लीटर V6 ट्विन टर्बो है। छोटे इंजन से मैक्सिमम आउटपुट ली जा रही है, जबकि इसकी अगर आप टॉर्क और इसके फिगर्स देखेंगे, परफॉर्मेंस फिगर्स, वो 5.7 जो इंजन था उससे बेहतर है। ग्लोबली ये एक नया ट्रेंड है कि तमाम आने वाली गाड़ियों के इंजन छोटे हैं बट उनसे ज़्यादा आउटपुट ली जाती है। इस गाड़ी के बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन और जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके उसको आप पढ़ सकते हैं। लास्ट वीकली में मैंने आप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताया था कि इंश्योरेंस जनरली पाकिस्तान में लोग इसलिए नहीं कराते होते, या मेरे से भी कोई मशवरा मांगे तो मैं ये कहता था यार वो गाड़ी जो कि चोरी होती है उसको करा लो, जो बाकी लगने लगाने का है या नुकसान का पार्ट है या एक्सीडेंट का पार्ट है तो जितने आप पैसे इंश्योरेंस कंपनी को भरते हैं उतने में आप गाड़ी खुद करा लेंगे। बट टाइम के साथ दुनिया में चीज़ें बदलती हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीकली कि मेरी ऑल्टो का एक्सीडेंट हुआ है और उसका एस्टिमेट जो है मैं आपके सामने चला दूंगा स्क्रीन के ऊपर।
और आई वो सरप्राइज ये देख के कि ऑल्टो के जो पार्ट्स हैं वो इतने महंगे हैं कि तकरीबन टोटल बिल गाड़ी का 2 लाख रुपए के करीब है। जबकि जब मैंने वो गाड़ी को देखा और मैंने एक्सेस किया, मैंने कहा 25-30 हज़ार रुपये में गाड़ी ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट वही लग रहा था कि जी बोनेट और बम्पर चेंज होना है, लेकिन बोनेट के बम्पर को जब खोला तो पता लगा कि जी नीचे ऑक्सीजन सेंसर होता है, वो ऑक्सीजन सेंसर टूट गया हुआ है। एंड मैं भी आपको उसकी प्राइस बढ़ाऊंगा तो शायद आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि लैंड क्रूज़र या अगर आप वीगो या कोई भी बड़ी गाड़ी का आप ऑक्सीजन सेंसर लेने जाएं तो वो 15,000 मैक्सिमम और 6,000 मिनिमम मिल जाता है आपको हर गाड़ी का। तो ऑल्टो जो कि सुजुकी की स्टार्टिंग और स्टार्ट प्रोडक्ट है, उसका जो ऑक्सीजन सेंसर वो 41,000 समथिंग का है, 41,000 समथिंग का। इसी तरह सामने ही उसके कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है बिल्कुल बम्पर जो है ना फ्रंट ग्रिल के साथ, उसका भी कोई पार्ट डैमेज हुआ था तो वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है 50 के 60 हज़ार रुपये के स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा। तो टोटल बिल जो था गाड़ी का वो 2 लाख 2 लाख रुपए के करीब था। और मैं बड़ा सरप्राइज था कि यार ये तो मतलब इंसान आम अगर गाड़ी लेता है और सोचता है कि जी मैंने इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी ली है, कल को लगा जाएगी, या लोकल गाड़ी कोई भी लेता है तो मतलब ये सोचता है कि उसके पार्ट सस्ते होंगे। मेरे से भी कोई पूछता है कोई 660 सीसी गाड़ी ले लूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ यार लोकल ऑल्टो लें, 0 मीटर होगी, लोकल गाड़ी है तो उसके पार्ट्स भी सस्ते होंगे। बट आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाय सुजुकी, और उसके पार्ट इतने महंगे हैं कि एक आम इंसान अगर वो ले ले और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो अपने कानों को हाथ लगाएगा। अभी ये नहीं है, मैं जब सुजुकी की वर्कशॉप पे गया तो मैंने उनकी डीलरशिप पे थोड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की कि यार आप कितने महंगे पार्ट्स हैं। सो उन्होंने कहा जी आप पूरे पाकिस्तान में चेक कर लें, मैंने आपके लिए कोई स्पेशल पार्ट्स नहीं रेट लगाया, ये जनरल पार्ट्स यही हैं और इतने के पार्ट्स हैं और आप शुक्र करें आपकी गाड़ी के एयर बैग नहीं खुले। मैं कहा जी वो क्यों शुक्र करूं? तो उन्होंने कहा जी अगर एयर बैग खुल जाते तो उसका जो कंट्रोल मॉड्यूल है, जो ABS का एक साथ कनेक्ट होता है एयर बैग का सेंसर एंड ऑल, वो 3.5 लाख रुपए का। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम पार्ट्स के अंदर ऑल्टो को बनाना शुरू करें तो वो तो फिर जो उसकी प्राइस है उससे कहीं ऊपर चली जाएगी। तो इस लिहाज से तो पाक सुजुकी जो है मेरे ख्याल से मेरी और आपके लिए बहुत बड़ी सर्विस कर रहा है और हमें सब्सिडाइज रेट पे गाड़ी दे रहा है, या फिर वो पार्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। दोनों में से जौन सी भी चीज़ है ये एक आई ओपनर है कंज्यूमर के लिए भी और पाक सुजुकी के लिए भी। सो बात हो रही थी इंश्योरेंस की, तो अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी को इंश्योर कराना चाहते हैं तो हम लोगों ने इंश्योरेंस का एक पेज बना दिया है जिसके ऊपर आपको तमाम कन्वेंशनल भी इस्लामिक भी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप अगर अपनी गाड़ी को इंश्योर कराना चाहते हैं। खास तौर पे जितनी नई आने वाली गाड़ी है, मैं सबके बारे में ये देख रहा था कि उनकी गाड़ियों की प्राइस तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप पार्ट्स लेने जाते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, हर अगले दिन हम देखते हैं कि गाड़ियों के हेड यूनिट्स चोरी हो जाते हैं, कोई डेक निकाल के ले जाता है, सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, या जनरली अगर हमने ओमान की सूरत हाल देखी जाए तो गाड़ियों की चोरी जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो उस लिहाज से इंश्योरेंस मेरे ख्याल से आपकी जो है एक एसेट को बचाने के लिए एक अच्छा तरीका है। पाकफिल ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। जो प्रोडक्ट है वो बड़ी अच्छी है, मेरे दिल के बड़ी करीब है। गाड़ी को अगर आपने साफ़ करना हो तो एक तो आपकी गाड़ी के कोनों के अंदर कारपेट्स के साइड पर मिट्टी जम जाती है तो उसके लिए आपको ब्लोअर की ज़रूरत पड़ती है। बट ब्लो करने के बाद आपको बाकी कई जगह पे अगर सफाई करनी हो तो फिर आपको गाड़ी की वैक्यूम की जरूरत पड़ती है, और 2 प्रोडक्ट को इकट्ठे कैरी करना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, स्मार्टटेक की प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक ब्लोअर भी है और उसी के साथ साथ वो वैक्यूम का काम भी करता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अभी अपना ऑर्डर प्लेस करें। लास्ट वीकली में बल्कि कई लोगों ने मेरे सवाल पूछा कि जी आपने शर्ट पहनी हुई है और नीचे लिंक नहीं लगाया, तो भाई नीचे लिंक लगा हुआ था। और आप भी अगर अपनी मर्जी की ये जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर करना चाहते हैं, जो कि पाक व्हील्स की मर्चेंडाइज ELO ने जो है हमारी मर्चेंडाइज उसको लॉन्च की है, जिसमें डिफरेंट किस्म की टी-शर्ट्स हैं, जिसमें मेहरान, बॉस, गॉडजिला, निसान GTR, करोला, सो हर किस्म की कलेक्शन है और आप अपनी डिफरेंट जो कलेक्शन है उसको पूरा कर सकते हैं। मैंने अपनी कलेक्शन में अभी तक 2 टी-शर्ट ऐड की हैं और मैं वेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ जब मुलाकात होगी तो बॉस वाली टी-शर्ट के साथ होगी, बट अभी तक मेरी आई नहीं है। सो मैंने भी अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। आपने भी अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो ELO पे जाएं और पाक व्हील्स की मर्चेंडाइज में अपनी मर्जी का साइज, अपनी मर्जी की टी-शर्ट जो है उसका ऑर्डर प्लेस करें। एंड पे पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। लास्ट वीक मेरा इत्तेफाक हुआ एक एम्बुलेंस में सफ़र करने का और उससे मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हुई। एक तो जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे वो बिला वजह जब जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ खाली एम्बुलेंस में तो वो हूटर बजा के सिग्नल तोड़ते जा रहे थे, लोगों को साइडें करा रहे थे। तो मैंने सोचा कि हमारे मुल्क में जो अदारे हैं जिनके बारे में हम लोग काफ़ी बात करते हैं कि जी वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उनके ऊपर एक सवालिया निशान ये है कि जिसका दिल करता है वो एम्बुलेंस बना के शहर के अंदर फिर रहा है और कोई एक स्पेसिफिक एम्बुलेंस ड्राइवर का लाइसेंस नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एम्बुलेंस ड्राइवर जो है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं, 2 नहीं 3 जिम्मेदारी हैं। एक उसने अपनी गाड़ी को बचाना है, दूसरा उसने मरीज़ को बचाना है, तीसरा उसने सड़क पर मौजूद लोगों को इस ऑप्शन के साथ कि उसको सिग्नल तोड़ने की भी इजाज़त है, उसको रैश चलाने की इजाज़त है, फिर भी उनका ख्याल रखना है। तो ये तमाम चीज़ों से मेरे जहन में एक सवाल आया और मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के पास जाके ये बात पता करूं। मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक लाइसेंसिंग है, और अगर है तो उसको मॉनिटर क्यों नहीं किया जाता और उसको बेहतर कैसे किया जाएगा। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है हमारे यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग बहुत होती है। देखें वो तो गलत कर रहा है, ये नहीं कर रहा। एक आम बंदा जो सड़क पे जा रहा है, कई लोग कहते हैं जी एम्बुलेंस खाली जा रही है, हॉर्न क्यों बजा रहा है और ये क्यों तेज़ जा रहा है। आपको क्या पता कि वो किसी मरीज़ को पिक करने जा रहा है, किसी की लाइफ डेथ की सिचुएशन होती है। सो आप उसको क्यों जज करें। दूसरी बात, एक और वाक़या जो मैंने पिछले हफ्ते मेरे सामने हुआ है
कि एम्बुलेंस के अंदर मरीज़ मौजूद है और एम्बुलेंस को मोटरसाइकिल वाला रोक के उससे लड़ाई कर रहा है कि जी आपने मुझे साइड करा दी, ये हो गया। भाई अल्लाह के बंदे, अगर इसके अंदर मरीज़ मौजूद है और आप बच गए हैं तो आप उसकी जान को लेने के दर पे क्यों है? मतलब आपको किसने ये राइट दिया कि आप सड़क के ऊपर रोक के बदमाशी कर रहे हैं? तो पहली बात। दूसरी बात, आप एम्बुलेंस को रोक के सड़क के ऊपर मतलब दूसरे की ज़िंदगी अपने हाथ में ले रहे हैं। अगेन एज ए सोसाइटी हमें ये अपने अंदर जो है ना चीज़ लाने की ज़रूरत है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है। एम्बुलेंस हो गई, बेशक जंग हो रही हो, जंग के दौरान भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता। सो आप अपने पर्सनल ईगो के लिए कि उसने आपको साइड करा दी, उसने आपको हॉर्न दे दिया, वो तेज़ क्यों चला रहा है, भाई वो एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस को ये लाइसेंस मिला हुआ है कि वो सड़क पर स्पीड में जा सकती है, वो सिग्नल तोड़ सकती है। अगेन आप और मैं ये जज करें जी वो खाली जा रही है, वो भरी जा रही है, वो हमारा काम नहीं है। वो मरीज़ को लेने के लिए भी जा सकती है, वो मरीज़ को लेके भी जा सकती है। हमारे सोसाइटी में जनरली हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा हुआ है कि जब तक तो वो हमारे अपने को रिश्तेदार या हमारे अपने ऊपर होता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जनरली कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो हमने भी रास्ता नहीं देना। एम्बुलेंस जा रही है उसके साथ रेसें लगा दी हैं, एम्बुलेंस जा रही है उसको टेल करना है। एम्बुलेंस को टेल करना सबसे खतरनाक चीज़ है। आप वो ब्रेक लगाए, आप उसके अंदर जाके लग जाएंगे, उसमें मरीज़ पहले मौजूद है और दूसरा मरीज़ आप बन जाएंगे। तो जनरली ये है कि लोगों की ज़िंदगी से मत खेलें, पढ़े लिखे नेशन होने का सबूत दें। और पढ़े लिखे नेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप स्कूल में जाके क्लास 1 से लेके मैट्रिक करके आ जाएं, फिर एफए कर लें, एमबीए कर लें। यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत सी डिग्रियों के साथ जो है वो भी जाहिल हैं। सो मैं और आप अपने जो है ना एक शऊर का सबूत दें, एक अच्छी कौम होने का सबूत दें, एम्बुलेंस को रास्ता दें, लोगों की ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दें। आज वो इस जगह पे हैं, कल को हम भी उस जगह पे हो सकते हैं। और अगर हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारी बारी है तो हमारे साथ अच्छा किया है, तो हमें खुद भी लोगों के साथ अच्छा करना पड़ेगा। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों के फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनुमा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi ki deals only on Parkview.